दोस्तों आज हमारा टॉपिक है फाइनाइट वर्ब वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वर्ब की तकरीबन 8 या 10 अक़साम हैं, जैसा कि ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्सेस इर्रेगुलर वर्ब्स, एक्शन वर्सेस हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्सेस मॉडल वर्ब्स और इसी तरह स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वर्ब्स। तो ये मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही वक्त में एक वर्ब एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा कैटेगरी से भी ताल्लुक़ रख सकता है, क्योंकि किसी भी वर्ब की कैटेगरी का दारोमदार उस प्रॉपर्टी पर है जिसके लिहाज से हम उसे स्टडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस ज़रा देखें, ही प्लेज़ क्रिकेट। इस सेंटेंस में प्लेज़ वर्ब है। आप देखें कि ये मेन वर्ब है। इसी तरह ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब क्यों है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये एक्शन वर्ब है क्योंकि इसमें किसी काम के करने का जिक्र है। और साथ में ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम ईडी लगाकर बना सकते हैं। तो देखा आपने कि एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ब एक ही वक्त में कितनी कैटेगरी से ताल्लुक़ रख सकता है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझना बहुत ही आसान है अगर आप ये याद रखें कि फाइनाइट के मीनिंग होते हैं महदूद, उर्दू में महदूद, और नॉन फाइनाइट के मीनिंग होते हैं लामहदूद। यानी ऐसा वर्ब जो किसी टेंस, पर्सन या सब्जेक्ट तक महदूद हो, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट शोज़ एग्रीमेंट विद पर्सन। दूसरी जानब ऐसा वर्ब जो किसी टेंस, किसी पर्सन या किसी सब्जेक्ट तक महदूद ना हो, रिस्ट्रिक्टेड ना हो, तो उसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। जो बात सबसे अहम है वो ये है कि हर सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब ज़रूर होता है। यानी अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो फाइनाइट ही होगा। अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स हैं तो इनमें से वो वर्ब जिसका ताल्लुक़ सब्जेक्ट से होता है फाइनाइट वर्ब कहलाता है, जबकि बाकी नॉन फाइनाइट होते हैं। अब ज़रा एग्जांपल को देखें, ही प्लेज़ क्रिकेट। अब इसमें जो वर्ब है वो प्लेज़ है, एक ही वर्ब है। अब ज़रा देखें प्लेज़ हमें क्या बता रहा है। पहली बात यह है कि ये हमें टेंस के बारे में बता रहा है। किस तरह? वो ऐसे कि प्ले की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है और फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी बात यह है कि ये हमें पर्सन के बारे में बता रहा है। देखें प्ले के साथ जो एस का इजाफा है ये हमें बता रहा है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो आपने देखा ही के साथ ये किस तरह जो है ना अटैच है। इसलिए प्ले फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये एक टेंस और एक सब्जेक्ट तक महदूद है। इस तरह दूसरा सेंटेंस देखें, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर दो वर्ब्स आ गए हैं, इज़ और प्लेइंग, ये दो वर्ब हैं। तो अब ज़रा देखते हैं, पहले इज़ को देखते हैं। इज़ हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है और साथ में दूसरे जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है वो ये इज़ कि इसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। देखें अगर यहाँ पर ही मौजूद ना होता, यहाँ पर स्पेस होता, खाली जगह होती, तो इज़ से हमें पता चलता कि यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर वी नहीं है, क्योंकि आई के साथ एम आता है हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ आर आता है और दे के साथ भी आर आता है। तो इज़ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इज़ हमें दो बातें बता रहा है, टेंस के बारे में कि प्रेजेंट है, सब्जेक्ट के बारे में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब ज़रा प्लेइंग की तरफ चलते हैं। प्लेइंग एक ऐसा वर्ब है जो महदूद नहीं है सब्जेक्ट तक। देखें सब्जेक्ट अगर यहाँ पर आई होता तो फिर भी प्लेइंग हम इस्तेमाल करते।
अगर वी होता फिर भी हम प्लेइंग इस्तेमाल करते, ही होता है तो फिर भी प्लेइंग इस्तेमाल करते। इसी तरह अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होता फिर भी उसमें इस्तेमाल ये हो सकता है। तो ये महदूद नहीं है, ये ला महदूद है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट है। तो इस सेंटेंस में इज़ फाइनाइट और प्लेइंग नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। तो आपने जो बात याद रखनी है कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स में आ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। नंबर 1 द इन्फिनेटिव, नंबर 2 पार्टिसिपल और नंबर 3 जेरंड। आप ज़रा एग्जांपल को देखें। ही वांटेड टू फाइंड अ ब्यूटीफुल स्टोन। अब इसमें देखें, ही के बाद जो पहला वर्ब है वो वांटेड है, और चूँकि ये हमें बता रहा है टेंस के बारे में तो ये फाइनाइट है। आगे जाकर दूसरा वर्ब फाइंड आ रहा है जिसके साथ टू लगा हुआ है, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो ये इन्फिनेटिव होता है, और यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये नॉन फाइनाइट है क्योंकि इसका ताल्लुक़ ना सब्जेक्ट के साथ है और ना टेंस के साथ है। आप ज़रा दूसरे सेंटेंस को देखें। ही इज़ लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल स्टोन। दोबारा इसमें ही के बाद जो पहला वर्ब आ रहा है वो इज़ है। ये हमें टेंस के बारे में बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, और ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और लुकिंग जो है, ये लुकिंग आईएनजी फॉर्म जो है ये पार्टिसिपल है। लुक जो वर्ब है उसका ये पार्टिसिपल फॉर्म है। ये ना तो सब्जेक्ट के साथ रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, बल्कि एनी वन प्रोनाउन के साथ, एनी वन नाउन के साथ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह ना किसी टेंस के साथ ये मखसूस है। तो ये जो है नॉन फाइनाइट है और ये पार्टिसिपल है। अब नंबर 3 एग्जांपल को देखें। लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल स्टोन इज़ समथिंग ही एन्जॉयज़। अब इसमें लुकिंग पहले आ गया। जब भी आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म शुरू में आ जाए तो इसको जेरेंड कहते हैं, क्योंकि ये बतौर नाउन इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो इसका भी ताल्लुक़ जो है ना यहाँ पर ख़ुद सब्जेक्ट का हिस्सा है, तो इसलिए ये नॉन फाइनाइट है। जबकि इस सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब है वो इज़ है। लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल स्टोन इज़, यहाँ पर जो है ना इज़ समथिंग। अब आपके ख्याल में एक और सवाल भी पैदा हो सकता है कि आगे एन्जॉयज़ भी है ही के बाद। तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें 2 क्लासेस हैं इस सेंटेंस में, और हर क्लास का अलग वर्ब होता है। तो पहली क्लास में इज़ फाइनाइट वर्ब है और लुकिंग नॉन फाइनाइट वर्ब, और दूसरी में एक ही वर्ब है एन्जॉयज़ और वही फाइनाइट वर्ब है। तो उम्मीद है आज आपका जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का मसला हल हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।